हर सुबह सिर्फ 2 चॉइसेस होती है, या तो आराम से सोते रहो और मीठे सपने देखते रहो, या फिर तुरंत बिस्तर छोड़ो और उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए निकल पड़ो। आप देख रहे हैं फैक्ट डायरी मोटिवेशन, जहां हम पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं जो आपको पुश करते हैं अपनी लाइफ और गोल्स को सीरियसली लेने के लिए। आज का ये एक्सप्लेनर सीधा आपके फ्यूचर से जुड़ा है और ये रियलिटी आपका नजरिया बदल देगी। सोते रहो या बिस्तर छोड़ो, देखा जाए तो ये अल्टीमेट डेली चॉइस है। यही चॉइस तय करती है कि आने वाले सालों में आप कहाँ खड़े होंगे। जो आप आज चुनेंगे वही आपकी आने वाली रियलिटी बनेगी। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, आप में से काफी लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए अब उस इंसान की साइकोलॉजी समझते हैं जो हर रोज इस छोटी सी चॉइस में फेल हो जाता है। एक बहुत ही रिलेटेबल कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसने एक दिन ठान लिया कि भैया अब तो डेली सुबह 4 बजे उठना ही है, चाहे जो हो जाए। उसने भी कहीं पढ़ा था कि सारे बिलियनियर्स और हाईली सक्सेसफुल लोग जल्दी उठते हैं, तो उसे भी जल्दी उठना था। बस प्योर मोटिवेशन के साथ उसने हर रात अलार्म सेट करना शुरू कर दिया। और इसका रिजल्ट क्या निकला पता है? 2 महीने 0 सक्सेस। 2 महीने में एक दिन भी, लिटरली एक दिन भी वो 4 बजे नहीं उठ पाया। लेकिन रुक, यहाँ एक ट्विस्ट है। वो फेल आखिर क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्राइव या अर्जेंट गोल था ही नहीं। और यही सबसे बड़ा मिस्टेक है। हम बिना किसी सॉलिड इमोशन के सिर्फ एक अलार्म के भरोसे जल्दी उठना चाहते हैं। सुबह बिस्तर से आपको मोटिवेशन नहीं, आपके लाइफ के बर्निंग इमोशंस और आग उठाती है। और बस यही पॉइंट लोग मिस कर देते हैं। अब एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो इंसान अपने ही अलार्म से नहीं जीत पाता, जो इंसान अपनी नींद से हार जाता है, जो दिन की पहली जंग ही हार गया, वो जिंदगी में आगे क्या जीतेगा? जो इंसान अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता, वो दुनिया में क्या उठेगा? सोचने वाली बात है ना? चलिए अब इमोशंस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और बात करते हैं हार्ड सॉलिड डेटा की। वक्त का एक नया हिसाब लगाकर देखते हैं। जरा सोचिए, जिस टाइम आधी से ज्यादा दुनिया अनकॉन्शियस पड़ी है, गहरी नींद में है, और आप उस वक्त उठ गए, तो नेचुरली आप अपने कॉम्पिटिटर्स से पहले ही कितना आगे निकल गए। इसकी जरा मैथ्स समझिए। अगर आप यूजुअली 7 बजे उठते हैं और अब आपने 4 बजे उठना शुरू कर दिया, तो आप डेली अपने दिन के 3 घंटे एक्स्ट्रा बचा रहे हैं। अगर इस कैलकुलेशन को थोड़ा लंबा खींचें तो आने वाले 10 सालों में आपको 1 साल, 2 महीने और 25 दिन बिल्कुल एक्स्ट्रा मिलते हैं। इतना बड़ा टाइम गैप आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। ये आपका सबसे बड़ा, सबसे अनफेयर एडवांटेज है। और जानते हैं, ये सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, ये प्योर अनब्रोकन फोकस है। दिन के वक्त इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के बीच जो काम आप 4 से 5 घंटे में निपटाते हैं, वही काम सुबह के उस पावरफुल एनर्जी और पीक कंसंट्रेशन में सिर्फ 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। सुबह का ये अनइंटरप्टेड डीप फोकस आपकी एफिशिएंसी को लिटरली डबल कर देता है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये तो सिर्फ थ्योरीज हैं या हवाबाजी हैं, तो आइए अनडिनाइबल प्रूफ देखते हैं। दुनिया के टॉप 1% लोग इस 4 AM सीक्रेट को अपनी सफलता का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। ये लोग सोते रहने से सख्त इनकार करते हैं। ये लिस्ट ध्यान से सुनिए। एप्पल के CEO टिम कुक सुबह 4 बजे उठते हैं। बैडमिंटन चैंपियन PV सिंधु 4 बजे, द रॉक 4 बजे, अक्षय कुमार 4 से 5 बजे के बीच, और द लेजेंड सचिन तेंदुलकर अपने 20 साल के करियर में उन्होंने एक दिन भी मिस नहीं किया। ठीक 6 बजे नेट्स पर होते थे और 500 बॉल्स फेस करने के बाद ही दिन शुरू करते थे। क्या अब भी देर तक सोने का कोई वैलिड एक्सक्यूज बचा है? अब यहाँ कोई ना कोई जरूर कहेगा, यार साइंस तो कहती है 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। वेल, इलॉन मस्क जैसे हाईली प्रोडक्टिव लोग डेली सिर्फ 6 घंटे सोते हैं। असलियत यह है कि बॉडी उसी हिसाब से ढल जाती है जिस हिसाब से आप उसे ट्रेन करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप आज वो करेंगे जो आसान है, तो आगे लाइफ मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप आज वो करेंगे जो मुश्किल है, तो आगे चलकर पूरी लाइफ आसान हो जाएगी। तो आखिर ये मुश्किल काम करें कैसे? सुबह जल्दी उठने के इस पेन को, इस डेली स्ट्रगल को एक ऑटोमेटिक रूटीन में बदला कैसे जाए? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। सिस्टम बहुत क्लियर है। सबसे पहले खुद को सिर्फ एक दिन के लिए पुश कीजिए, सिर्फ एक दिन।
जब वो हो जाए तो उसे 5 दिन तक फोकस के साथ मेंटेन कीजिए। फिर अगला टारगेट 10 दिन का सेट कीजिए और फाइनली 21 दिन के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लीजिए। बस 21 दिनों के बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी आदत बन जाएगी। फिर आपको किसी विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बॉडी का ऑटो पायलट मोड ऑन हो जाएगा और वो खुद आपको उस वक्त जगा देगी। अब हम इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर आ गए हैं। आज रात आपको एक लाइफ ऑल्टरिंग चॉइस लेनी ही होगी। आपको तय करना है कि आपको उन आम लोगों की भीड़ में रहना है जो सोते रहते हैं, या उन गिने चुने लोगों की लिस्ट में आना है जो सफलता के लिए अपना आखिरी कदम उठाते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की इन पावरफुल लाइंस को दिल में उतार लीजिए। जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। सफलता कभी आराम की गोद में बैठे बैठे नहीं मिलती है, उसके लिए अपने कंफर्ट जोन की कुर्बानी देनी ही पड़ती है। एक और लाइन सुनिए जो सीधा सीने में चुभती है। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जरा सोचिए, जब आप गहरी नींद में होते हैं तब कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके हिस्से की सफलता के लिए जागकर मेहनत कर रहा होता है। तो क्या आप इजीली ऐसे ही हार मान लेंगे? तो वक्त आ गया है इस रियलिटी को फेस करने का। अगर ये बातें आपको समझ आई हैं और अंदर तक हिट की हैं, तो इसे लाइक और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिन्हें सुबह उठने में आलस आता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। लेकिन उससे पहले मुझे एक सीधे सवाल का जवाब चाहिए। सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना। आज रात से आपका क्या डिसीजन है, स्लीप या ग्राइंड?